मेरी शादी के बाद पति के भतीजे के प्यार में मेरी वासना बढ़ती गई। मेरी चचेरी बहन के पति यानी मेरे जीजा जी की नजर मेरी जवानी पर थी। मेरा नाम प्रिया है। मैं बिहार की रहने वाली हूँ और एक शादीशुदा गृहिणी हूँ। मेरे पति डिफेंस में जॉब करते हैं, इसलिए मैं बाहर उनके साथ अपने 3 बच्चों को लेकर रहती हूँ। मेरी उम्र 34 साल है। मेरी आकर्षक जवानी के पीछे सभी लोग पागल हैं। मैं शादी से पहले भी इतनी ही खूबसूरत थी। जब मैं गली में निकलती थी, मोहल्ले वाले मुझे घूरते रहते थे और मुझे पाने के सपने देखा करते थे। इस बात का पता मुझे हाल में ही गांव के एक लड़के ने बताया, जब मैं उससे सोशल नेटवर्क पे चैट कर रही थी। उसने मेरे सुंदर शरीर को देखकर बताया कि कैसे वो मेरी खूबसूरती को देखते ही पागल हो जाता था और फिर मुझे पाना चाहता था। उफ, ये सुनकर मैं खुश हो गई थी। मेरे जीवन में कभी किसी पराये मर्द के साथ संबंध नहीं रहा, सिवा 6 साल पहले, जब मैं अपने ही पति के भतीजे के साथ संबंध में रही। वह सिलसिला 5 साल तक लगातार चलता रहा और उसने मुझे अपना बना डाला। उसके साथ बिताए प्यार के किस्से फिर कभी बताऊंगी। फिलहाल मैं अपने चचेरे जीजा जी के साथ हुई प्यार और मस्ती के बारे में बताती हूँ। पति के भतीजे के साथ रिश्ता खत्म करने के बाद मैंने कभी किसी पराये मर्द के बारे में नहीं सोचा था, पर पति के अलावा किसी और के साथ प्यार में पड़ने के कारण मैं थोड़ी बहक सी गई थी। पति के साथ समय कम बीतता था, मैं अकेलापन महसूस करती थी। इसके बावजूद मैंने कभी दूसरे की ओर देखा नहीं, पर पिछले 3 साल से सोशल नेटवर्किंग चलाने के दौरान पता चला कि मेरे गांव के बहुत से लोग मुझे पाना चाहते हैं, जिनमें कुछ मेरे पड़ोसी भी हैं। चैट के दौरान वो अपनी कल्पनाएं मुझे झट से बता देते थे। अब आती हूँ जीजा जी की बात पर। ये मेरे अपने जीजा जी नहीं बल्कि चचेरे जीजा जी हैं। मेरी इनसे कभी उतनी बात नहीं होती थी, ना गांव में ना फोन पे। मुझे जीजा साली वाली मजाक मस्ती बेकार लगती थी, इसलिए मैं दूर ही रहती थी। सोशल नेटवर्किंग पे मैंने अपनी एक फोटो अपलोड की थी, जिसमें मैं गाउन पहने हुए छत की सीढ़ी पर बैठी हुई थी। उस तस्वीर में मैं काफी सुंदर दिख रही थी। इसी तस्वीर पे जीजा जी का एक कमेंट था, वाह मेरी सुंदर मस्त साली जी। यह पढ़कर मुझे काफी अजीब लगा और थोड़ा गुस्सा भी आया, लेकिन अचानक से मेरा नजरिया जीजा जी को लेकर बदल गया। मेरा मन करने लगा कि जीजा जी काश यहाँ होते। यही सोचते ही मेरी पूरी शरीर में उमंग सी हो गई और मैं पूरे शाम यही सोचती रही कि आज मुझे क्या हुआ था। उस रात से मैंने जीजा जी से चैटिंग शुरू कर दी। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि मैंने उन्हें कभी उस नज़र से नहीं देखा था, और अब मेरे अंदर की प्यार का चस्का जाग गया था। हमारी बात कुछ इस तरह हुई, जीजा जी, रिया जी, आप काफी फिट और सुंदर लगने लगी हैं। मैंने कहा, अच्छा, पहले नहीं थी ना? नहीं जी, आप तो शादी के पहले से ही मस्त लगती थी हमको। अच्छा, हाँ जी, मेरी सबसे प्यारी साली जी। बस कीजिए, पहले तो कभी नहीं बोली जी। डर लगता था आपसे, कहीं आप गुस्सा न हो जाए। और अब तो आप सुंदरता देख के रहा नहीं गया जी, इसीलिए बोल दिए। मोटी तो हो गई हूँ जीजा जी। नहीं जी, भरी भरी लग रही हो, एकदम मस्त लग रहे हैं। क्या राज है इस सुंदरता का? मैं रोज शाम को वॉक पे जाती हूँ जी, इसलिए थोड़ा बहुत फिट भी हूँ। हाँ, जवान की बीबी हूँ, तो फिर तो रहोगी ही ना जी। चैटिंग में इसी तरह बातें होती रही। कभी कभी मैं अपनी तस्वीरें भी भेजती थी। फिर एक दिन गलती से एक ऐसी फोटो चली गई, जिसमें मैं काले रंग की नाइटी पहने हुई थी। काफी देर बाद मुझे पता लगा, जब जीजा जी का मैसेज आया। उफ, क्या लग रही है, मैं पहले समझ नहीं पाई। फिर जब चैट खोली तो देखा, हैरान, ये क्या भेज दिया। उधर से जीजा जी ने अपने फोटो भेजा। उसे देख मैं तक पका गई कि मुझे इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पिछले संबंध की लापरवाही से
पति को पता चल गया था, इसीलिए मैं डर रही थी। तभी उनका मैसेज आया। उफ मेरी प्यारी साली। मैंने उन्हें लिखा कि तस्वीर गलती से चली गई थी और उन्हें ब्लॉक कर दिया। मैं सोचने लगी कि ये मुझे कितने दिनों से पाना चाह रहे होंगे। इनकी मनोदशा बताती है कि ये घर पे मुझे देखकर क्या ख्याली पुलाव पकाते होंगे। नवंबर में मैं अपने मायके गई। पति की छुट्टियां खत्म हो गई थी, पर बेटे का मुंडन होने वाला था, इसलिए मैं गांव में रुक गई। समारोह में काफी रिश्तेदार आए, जीजा जी भी आए। उनसे नजरें मिलती थी तो मैं मुस्कुरा देती थी। मेरी यही आदत है कि मैं लोगों को देखकर मुस्कुरा देती हूँ और उन्हें लगता है कि मैं अलग किस्म की औरत हूँ। पहले ये बात गलत होती, पर अब ये सही थी कि हाँ, मैं एक प्यार की प्यासी औरत हूँ। समारोह के दिन मैंने लाल लहंगा और गहरे गले का ब्लाउज पहना था, जो पीछे से खुला हुआ था। मैंने खुद को इसलिए सजाया था क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ लोग मुझे पसंद करें। मैं काम कर रही थी। रसगुल्ले का रस मेरे हाथों में लग गया। मैं जीजा जी के पास गई और हंसते हुए बोली, क्या जीजा जी, हमसे हाथ नहीं मिलाना है? जीजा जी, हाँ जी साली जी, लीजिए हाथ मिला लीजिए। मैंने रस उनके हाथ में लगा दिया और अपनी बहनों के पास जाकर हंसने लगी। कैसा लग रहा है जीजा जी? हाथ मिला के रस लग गया ना? थोड़ी देर बाद जीजा जी पास आए और बोले, हाथ बड़ा चिपचिपा कर दिए प्रिया जी, लगता है वहां का रस लगा दिए क्या? काम खत्म होने के बाद सब थक कर सो गए। मैं चचेरी बहन के कमरे में पंखे की हवा खाने बैठी थी। शायद जीजा जी ने मुझे देख लिया था। वो मुझे ढूंढते हुए कमरे में आ गए। जीजा जी, क्या जी साली जी, सुबह से एकदम टाइम नहीं दे रहे हैं हमको। इतना काम में दौड़ रही थी, देख ही नहीं रहे थे। हम तो सिर्फ आपको ही देख रहे थे। हाँ, आपकी नजर कहाँ थी? मैं भी देख रही थी। जीजा जी, बहुत मस्त लग रहे थे आप एकदम। वो मेरे करीब आकर लेट गए। उनका चेहरा बिल्कुल मेरे सामने था। जीजा जी, आप तो एकदम जालिम हैं जी। उस दिन अपनी कयामत वाली फोटो दिखाकर गायब ही हो गए। मैं फिर से मदहोश होने लगी उनकी बातों को सुनकर। जीजा जी, आप जब ऐसे हंसती हैं ना, तो मन करता है आपको देखता ही रहूं, फिर आपको खींच के कोने में ले जाऊं। मैं मन में सोचने लगी कि जीजा जी क्या पूरा पागल कीजिएगा। क्या हुआ प्रिया? प्रिया, एक बात पूछूं आपसे, सच बोलोगे ना? जीजा जी, अरे अब छिपाने के लिए बचा ही क्या है? मेरी साली। प्रिया, आप मुझे कब से पसंद करते हैं? जीजा जी बोले, जब आप शादी के 2 साल बाद आई थी और नाले के पास आपको देखा था, तभी से। जाइए थोड़ा दरवाजे से देख कर आइए, कोई आसपास तो नहीं है। वो देखने गए। वो वापस आए और जमीन पर मेरी तरफ लेट गए। दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी? यदि आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।